गोपाल, सीएम कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पटेल जी, गोविंद सिंह जी, पीसी शर्मा जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी मोहंती जी, डीजीपी पीके सिंह जी, हमारे साथ जुड़े हुए आज एयर वाइस मार्शल पेठिया जी, वीर चक्र, और मेरे बहुत पुराने साथी कैप्टन डावर जो उन्होंने आपको कहा कि मैं उनको कितने साल से, लगभग 40 साल से मेरा उनसे संपर्क है। सभी यहाँ उपस्थित सैनिकगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों को विजय दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ। 16 दिसंबर भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन है जब पूरा भारत, हर भारतीय ने विश्व में अपना सीना थाम के, सिर ऊंचा करके अपना प्रदर्शन किया। 48 साल पहले एक निर्णायक जीत प्राप्त की। 13 दिसंबर को शुरू हुआ यह युद्ध, 16 दिसंबर इसका समापन हुआ। 3 दिसंबर को 11 एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक हुआ, और जब ये अटैक हुआ, इंदिरा जी ने फैसला किया कि हम केवल एक सेक्टर में नहीं, पर हम अपने ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में इसका जवाब देंगे। और ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में, पूर्वी और पश्चिमी सेक्टर में भारत की सेनाओं का युद्ध शुरू हुआ। 16 दिसंबर को 93,000 सैनिक, जैसे आपने सुना, 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने घुटने टेके। ये इंदिरा गांधी जी का राजनीतिक नेतृत्व था, उनकी दृढ़ता थी, उनकी डिटर्मिनेशन थी। उन्होंने उसके पहले विश्व के बहुत सारे देशों में यात्रा करी थी, अपने देश, अपने बॉर्डर्स की स्थिति बताने के लिए। पर जो वेस्टर्न देश थे वो भारत के साथ नहीं खड़े हुए। और जब ये 3 दिसंबर को अटैक हुआ, ये अटैक का जवाब इंदिरा गांधी जी ने बड़ी दृढ़ता से दिया। मेरे पास लोकसभा से, संसद से 16 दिसंबर को उन्होंने क्या कहा, मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने 16 दिसंबर 71 को संसद में एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मुझे एक घोषणा करनी है। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने बिना शर्त बांग्लादेश में आत्मसमर्पण किया है। यह संसद भवन और समूचा राष्ट्र इस ऐतिहासिक घटना पर खुशी से झूम रहा है। मैं अपनी थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है, जिन्होंने अत्यंत शानदार तरीके से अपना गुणवत्ता और क्षमता का प्रदर्शन किया। कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा और अनुशासन सर्वविदित है। भारत उन वीर जवानों को हमेशा याद रखेगा जिन्होंने इस संघर्ष में अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। मैं उनके परिवारों के साथ हूं। ये इंदिरा गांधी जी ने संसद में कहा था 71 में। भारत ना पहले कमजोर था, ना आज कमजोर है। 71 की विजय, इस विजय ने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। पूरा विश्व देखता रह गया कि किस प्रकार ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जहां 93,000 सैनिक को प्रिजनर ऑफ वॉर लिया गया। इससे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे विश्व में अपने एक दृढ़ता और निर्णय लेने वाली आयरन लेडी के रूप में वे स्थापित हुई। आइए आज हम विजय दिवस पर हम भारत के गुणगान करें, हमारे सैनिकों का यशगान करें, इंदिरा जी के
स्मरण करें और सन 71 के शहीदों को श्रद्धांजलि दें। आज इस अवसर पर हम सब समर्पित हैं मां भारती के विकास, देशवासियों की खुशहाली और अमन चैन के लिए प्रार्थना करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी और अन्य मंचासीन महानुभाव अब समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे। आप सभी का हम मध्य प्रदेश शासन की ओर से, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की ओर से, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आपको जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, पूरे प्रदेश में विजय दिवस का यह अवसर विभिन्न समारोह और गतिविधियों के माध्यम से संपन्न हो रहा है। शाम 7 बजे रविंद्र भवन में शहीदों की स्मृति में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारे समय के मकबूल शायर और कवि शिरकत करेंगे। आपको बता दें, डॉक्टर राहत इंदौरी, डॉक्टर संपत सरल, डॉक्टर कुमार विश्वास, कर्नल वीपी सिंह, श्री राज बिहारी गौड़, श्री रमेश मुस्कान, सुश्री कविता तिवारी और श्री दिनेश बावरा अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।